बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल का कलश दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी को व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस विशेष एकादशी का विशेष नियम भी है जिसका पालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा को सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात्रि में जागरण भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान: श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करे एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करे। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु भगवान का पूजन कर किसी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कलश और यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करे। निर्जला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। 24 एकादशियों में से इसे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून प्रातःकाल 2:15 से आरंभ होकर 7 जून प्रातःकाल 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को यह व्रत रखेंगे। 6 जून को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 7 जून दोपहर 1:44 से शाम काल 4:31 तक है। 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 8 जून प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 7:17 तक है। भगत अपने दिन की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से करें। पूरे दिन श्री कृष्ण का मंत्र जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान व्रत खोलते हैं
एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा, शक्ति आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस बार व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस फल 1 दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी यानी पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान यानी जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज की एकादशी कथा का समापन यही होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।